ये कैसे हो गया कांग्रेस सब चले आए? मैंने कहा किसी राष्ट्रीय पार्टी में जाएंगे, और कांग्रेस का एक इतिहास रहा है, मेरे पिताजी इतने वर्षों तक किया है, और सुबह का भूला अगर शाम को घर आए तो भूला नहीं कहलाता। तो जब तक मैं कांग्रेस में गया नहीं था तब तक राहुल जी से लगभग हर एक दूसरे दिन भेंट मुलाकात होती थी, और उनसे कहा था कि मैं आऊँगा तो आप मुझे दरभंगा का सीट देंगे। मेरे लिए बस वो एक है, और कोई मेरी मांग नहीं है कि आप मुझे कुछ बनाएं। उन्होंने प्रॉमिस भी किया कि हाँ हो गया, दरभंगा कर दूंगा, लेकिन दरभंगा नहीं दे के उसके बाद जब मैं आया तो उन्होंने बात ही करना बंद कर दिया। मैंने कहा मिला तो दो, नहीं लड़ूंगा चुनाव, कोई बात नहीं, दरभंगा से नहीं मिला, नहीं लड़ूंगा चुनाव, पार्टी के लिए काम करूंगा, अगर उसमें अभी भी गुंजाइश हो तो बता दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए अन्यथा। लेकिन मिलने का कोई था नहीं, उनके लोग इंटरमीडिएटरी बात करते थे, और उसमें उन्होंने कहा कि वो चाह रहे हैं कि आप धनबाद जाइए। मैंने कहा मुझे नहीं जाना। बोला नहीं, ये आदेश है। मैंने कहा अब आदेश मुखिया का हो तो फिर मना कैसे करें। मतलब जिस राहुल गांधी से आप पार्टी ज्वाइन करने से पहले हरदम मिला करते थे, पार्टी में आने के बाद मिलना ही बंद हो गया? भेंट मिलना दुश्वार हो गया। तो दरभंगा से आपका कैसे रिश्ता टूट गया? मतलब 3 बार सांसद रहे वहीं? 3 बार सांसद रहा, वहाँ का इतिहास है। जब तक मैं एमपी नहीं बना था वहाँ एक ही बार बनता था, दूसरी बार हार जाता था। बिल्कुल सही बात। और मैं 3 बार वहाँ से लगातार जीता। एक बहुत ही टफ सीट थी, C- सीट थी उस समय बीजेपी के लिए। एक फातमी जी थे वहाँ पे, बड़े ज़बरदस्त नामी वहाँ के आदमी थे, कद्दावर व्यक्ति थे, और वो मेरे से पहले 4 बार जीत चुके थे दरभंगा की सीट। तो तब मुझे भेजा गया, मैंने चैलेंज लिया, लड़ा, और जाकर वहाँ 55,000 वोट से जीता था। और बहुत ही टफ कॉन्स्टिट्यूएंसी रहती थी, लेकिन एक चीज़ का आज भी गर्व कहते हुए कि मैंने एक छोटा भी दंगा नहीं होने दिया। मुझसे अनेकों बार कहा गया तुम ये कर लो, तुम यहाँ अमर हो जाओगे। मैंने कहा मुझे अमर नहीं होना यहाँ। क्या कहा गया अमर होने के लिए? मतलब अनेक चीज़ जो दंगे कराने के लिए जो अलग अलग चीज़ होते हैं, लोगों के अंदर हिंदू मुसलमान की भावना आए, कुछ आए, ऐसी बातें हों, क्योंकि वहाँ पे एक अच्छी साइजेबल पॉपुलेशन है मुसलमानों की। मैंने कहा ये मैं नहीं कर सकता। ये कौन कहता था आपसे? अब उसको छोड़िए, क्या फ़ायदा उसका, राजी डिफेमेशन रहने करवाएंगे। जब सब कुछ बोलिए जाता कि आप आज़ाद हैं, पार्टी में रह के भी आज़ादी से बात बोलते हैं। रहने दीजिए उस सब चीज़ को। डेफेमेशन में कौन फंसे बिना मतलब एक जगह नहीं, पूरे हिंदुस्तान में डेफेमेशन कर देंगे अलग अलग बैठ करके, उसका फ़ायदा क्या है? आजकल कानून भी तो इसी प्रकार से चलता है देश में। लोग कहेगा कीर्ति आज़ाद जी सच बोलने से एक चीज़ क्यों, सच तो बोल दिया आपको, नाम नहीं बता रहा हूँ, सच बोल दिया आपको, क्योंकि यह प्रयास रहता था और सरकार में रहते हुए ये चलता था। तो फिर उस समय तो जब मैं रहा तो उस समय तो नीतीश जी की सरकार थी, और नीतीश जी के ग्रैंड्योर की बात करते हैं तो 2005 से 2010 बिहार का काल था, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो वापस मैं अपने वाले उस पर आता हूँ। तो जब दरभंगा से मैं छोड़ना नहीं चाहता था, जाना नहीं चाहता था। खेल कैसे हो गया जी? दरभंगा से आपको हटा दिया गया, ये खेल किसने किया, कैसे हुआ? अब सीट ही नहीं मिली होगी इनको, सीट नहीं दी गई होगी। वहाँ से फिर फातमी लड़े, फिर हारे, फिर लड़े, फिर हारे, उन्हीं को लड़ाते चले गए। एक बीच में सिद्दीकी जी आए, वो कॉन्स्टिट्यूंसी में गए ही नहीं, एमएलए थे, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन पूरे क्षेत्र को कैसे पकड़ना है वो नहीं पकड़ पाए थे। मुझसे मुसलमान भी वोट देते थे बीजेपी में जब रहता था तब। मतलब कांग्रेस जाना आपकी भूल थी? आप यही समझ लें, कुछ अच्छा सोच कर गया था लेकिन भूल हो गई मुझसे।